रात के बज रहे हैं 4 और पतिदेव यहाँ गणेश जी की तैयारियों में लगे हैं और मैं ऊपर हूँ। क्यों, वो आगे पता चलेगा। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू यारी व्लॉग्स। हर हर महादेव। तो गणेश जी के वेलकम करने की तैयारियां चल रही हैं और अगर आपने हमारी इको फ्रेंडली गणेश जी जो हमने घर में बनाए थे उसकी वीडियो नहीं देखी हो तो जरूर से देख लेना। एक्चुअली हुआ यूं कि अर्जेंटली हमें 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा काम से। गणेश जी हमने पहले ही बना लिए थे। अगस्त का महीना फुल ऑन फेस्टिवल मंथ होता है। राखी, तीज, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं। उस बीच मेरे पीरियड्स और फिर हमें बाहर जाना पड़ा। तो इन सब में हमारे पास ये वक्त ही नहीं रहा सोचने का कि हमें गणेश जी का वेलकम कैसे करना है या फिर उनकी झांकी कैसे सजाना। शादी के बाद की पहली गणेश चतुर्थी है हमारी। हर साल तो मम्मी कर देती थी सारी चीजें, तो पता नहीं चलता था, बट इस साल सब हमें करना था। तो इन सब में टाइम मिला नहीं और दिमाग से भी उतर गया था कि गणेश जी का डेकोरेशन कैसा होगा। फिर एक रात पहले मम्मी ने मुझसे पूछा और उन्होंने अपना बताया कि हमने ये किया है। देन मेरे दिमाग में आई और सोचा ये तो याद ही नहीं रहा और कल गणेश चतुर्थी है, अब क्या करूं। फिर मैं भाग के गई अपने पति के पास कि यार हमने तो सोचा ही नहीं डेकोरेशन के बारे में कुछ भी अभी तक। अब टॉकिंग अबाउट माई हस्बैंड, ही इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मी। जहाँ मैंने हर फेस्टिवल धूमधाम से मनाया है अपने घर में, आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, वहीं मेरे पतिदेव ने हर फेस्टिवल सिंप्लिसिटी से बनाया है। तो उन्होंने कहा तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, मैं सब कर दूंगा, जाओ सो जाओ। एंड आई सेड बताओ मुझे भी, मैं भी हेल्प करूंगी। एंड ही सेड मैं कर लूंगा, तुम सो जाओ जाके। देन आई सेड ओके, हेल्प चाहिए हो तो बताना। यह हमारी थोड़ी सी बहस हो गई क्योंकि मुझे भी करना था बट वो अलाउ ही नहीं कर रहा था। अब आई गॉट लिटिल वरीड, क्या करूं, कैसे करूं, कोई भी सामान नहीं है, कुछ भी सोचा हुआ नहीं है, कल ही गणेश चतुर्थी है, कैसे होगा सब। फिर मैंने खोला यूट्यूब, आई सर्च्ड अ लॉट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डेकोरेशन थे बट उनका सामान नहीं था। रात के 2 बजे आई थॉट आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी का जमाना है, स्विगी ब्लिंकिट ही कर लूंगी। मैंने सोचा कार्ट में सब सामान ऐड कर देती हूँ अभी और सुबह जल्दी उठकर मंगा लूंगी, डेकोरेशन भी मस्त हो जाएगा, कोई टेंशन भी नहीं होगी। बट हुआ ये, स्विगी ब्लिंकिट पर सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक और मेरी टेंशन फिर ऑन टॉप। पतिदेव डिस्कस करने को तैयार नहीं थे और रात के 3 बजे मैं कहाँ जाऊँ सामान लेने। स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग की लिमिट में खुद को ही ब्लेम करने लगी। पागल लड़की, पहले से क्यों नहीं सोचा, गधी है, ये वो पूरी दुनिया करती है और तुझसे पहली बार में बप्पा का स्वागत नहीं हो रहा है ढंग से, ऐसा वैसा। अब एंड मोमेंट पर क्या करेगी, कैसे होगा ये वो। और रात भर मैं ऊपर टेंशन ले रही एंड पतिदेव नीचे लाइट लगा रहे थे। उनके लिए डेकोरेशन का मतलब बस हर जगह लाइट लगा दो और बप्पा को बिठा दो, पूजा कर दो, हो गया। तो रात भर तो हम दोनों सोए नहीं, मैं टेंशन में नहीं सोई और पतिदेव की तो आदत है रात रात भर जागने की। सुबह हुई और मैंने जब ये लाइटिंग देखी तो मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ। सोचा कुछ तो है। फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत डेकोरेशन मंगा लेती हूँ और अपना काम हो जाएगा, बट देन वही एवरीथिंग इज आउट ऑफ स्टॉक। तो फिर मैं अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगी बट वो भी उसी दिन ही घूमनी थी। फिर मुझे याद आया कि पतिदेव के पास होगी, पूछा और बोला गाड़ी की चाबी चाहिए, डेकोर का सामान लाना है। एंड फिर उन्होंने कहा गाड़ी खराब है, उसकी बैटरी चार्ज नहीं है, उसका किक जाम हो रहा है, बंद हो जाएगी, तो क्या करोगी, रास्ते में किसको ढूंढोगी। तो फिर मैं वही सैड हो गई और फिर हमारी अच्छी वाली आर्ग्यूमेंट सुबह सुबह हो गई। उसके बाद क्या था, आई गॉट ब्लैंक। मैंने सोचा घर साफ कर लूं भाई, झाड़ू पोछा बर्तन ही कर लूं और बप्पा पर छोड़ दिया मैंने। आई लिटरली क्राइड, मुझे इतना बुरा लगा, मतलब लिटरली कि हम इतने लायक तो हैं कि हम बप्पा का स्वागत अच्छे से कर सकें। अब बीइंग एन ओवरथिंकर मैं मानना ही नहीं चाह रही थी और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। फिर मैंने बहुत सारी चुन्नियां निकाली अपने सूट्स की, स्पेशली मैंने व्हाइट या थोड़ा हैवी सितारे वाली चुन्नी। मुझे याद आया कि हम जब अभी घूमने भी गए थे तब पतिदेव ने धोती खरीदी थी, साउथ में लुंगी जो चलती है व्हाइट कलर की, और कुछ चीजें घर में थी वो और उनसे सजाने की कोशिश की। थोड़ा अच्छा लगा बट ये सजावट जैसे हम बचपन में करते थे ना जुगाड़ से, वैसी लग रही थी। अभी भी वैसी नहीं थी जैसी मुझे चाहिए थी, बट कुछ नहीं से कुछ तो थी। फिर नेक्स्ट मैंने सोचा बाकी सामान, मैंने सोचा पैदल जाकर लेकर आते हैं। अब ये सिटी नहीं है जहाँ मैं बचपन से रही हूँ, वहाँ तो सब सामान घर के नीचे ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा मेहनत थी। बट देन ऑल्सो आई थॉट हाँ ठीक है, एक ही तो दिन की बात है, कर लेंगे। जितनी देर में मैं ये सोच रही थी पतिदेव ऊपर से आते हुए दिखे। फिर क्या था, आई सेड मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मैं बाहर जाकर सामान लेकर आती हूँ। उतने में ही मम्मी का कॉल आ गया। उनका सब पूजा वगैरह सब हो चुकी थी और आज के दिन दाल बाटी बनती है तो खाना मम्मी भेज रही थी। बिकॉज सनी को पसंद नहीं है दाल बाटी और मेरे अकेले के लिए मम्मी ने कहा मैं भेज देती हूँ। मम्मी ने बहुत प्यारी झांकी सजाई थी और ये जो बप्पा है ये मैंने पसंद किए थे, पिंक धोती वाले। जब मम्मी कल गई थी लेने बप्पा को तो उन्होंने मुझे
मुझे वीडियो कॉल किया था, तब मैंने पसंद किए थे ये। तो मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी हम बाहर जा रहे हैं डेकोर का सामान लेने, तो आज अगर हम शाम तक गणेश जी की पूजा करें तो क्या हम कर सकते हैं? तो मम्मी ने कहा कि हाँ, आज तो दिन भर ही बप्पा की पूजन कर सकते हैं, आराम से जाओ, लेकर आओ और पूरी तैयारियां करके और फिर अच्छे से लाना। अब बात ये हो गई थी, मम्मी ने मुझे डेकोर दिखाया तो मुझे मेरा डेकोर ना बहुत नूब जैसा लगा, जैसे बच्चे कर देते हैं। फिर मैंने पतिदेव को बताया ऑनलाइन सब आउट ऑफ स्टॉक है, बाहर ही लेने जाना रहेगा। ऑलमोस्ट 2 बज गई थी, हम मार्केट गए और हम पहली ही शॉप पर पहुंचे, मेरे पसंद का डेकोर का सामान खरीदा। एज हम मेरी गाड़ी से गए थे, बिकॉज पतिदेव साथ जा रहे थे तो मुझे किक स्टार्ट का कोई इशू नहीं था। और हम जैसे ही शॉप से बाहर निकले, हमारे साथ वो हो गया जिसका हमें डर था। गाड़ी की बैटरी तो पहले से ही गई हुई थी और हमारा किक भी जाम हो गया था। गाड़ी का ऐसा नहीं था ये पहली बार हुआ था, इससे पहले भी जब हम सावन सोमवार में सिटी गए थे तो बटकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, तब भी ऐसा हो गया था। लेकिन तब हम घर पे थे तो हमने ऑयल मशीन का ऑयल डाल दिया था उससे, और जैसे तैसे हमने उस गाड़ी को ठीक कर लिया था। पर यहाँ पे हमने ठीक करने की बहुत कोशिश करी लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाई। 2-3 शॉप छोड़ के यहाँ पे मैकेनिक की शॉप थी, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि 2 घंटे लगेंगे। फिर हमने जैसे तैसे ऑयल वगैरह मांगा, हमने और कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ, जाम ही था। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप इसको एक बार टेम्पररी स्टार्ट कर दो ताकि हम घर तक तो पहुंच पाए। इस सब में पूरा 1 घंटा चला गया। फिर हम घर आए और फिर मेरी बाइक से हम गए। अब होता क्या है, उस हायाबुसा को कहीं पर भी लेके जाओ तो इंसान डबल रेट ही लगाता है, इसलिए उसको शॉपिंग करने नहीं ले जाते। बट अब कोई ऑप्शन था भी नहीं, अभी भी बहुत सारा सामान लाना बाकी था। मैंने सोचा बप्पा आप तो बहुत ही परीक्षा ले रहे हो, पर हम भी हार मानने वालों में से नहीं है, करके ही रहेंगे। एंड आई थिंक जो भी होता है सब बप्पा की मर्जी से होता है। फिर दोबारा हम गए, फल वगैरह लिए, कुछ और डेकोर का सामान, पूजा का सामान, एंड घर आए। हम दोनों ही सुबह से भूखे थे, 4 बज गई थी। और सही बताऊं, बस मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि बप्पा की सजावट करनी है। बस मैं भूख प्यास सब भूल गई। बट पतिदेव को खाना नहीं मिले तो वो मुझे खाने को दौड़ते हैं। फिर क्या था, उन्होंने खाना बनाया खुद के लिए, मैंने दोबारा नहाया एंड वेट कर रही थी कि कब उनका खाके हो ताकि हम आगे बढ़े। और इस बीच मैंने इंस्टा ओपन किया, नहीं करना चाहिए था मुझे, पर पता नहीं मैंने क्यों किया। सबकी वीडियोस डल चुकी थी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन। मैं ना बहुत रोती हूँ, बात बात पर रोती हूँ। मैं जब हर्ट होती हूँ तो मैं बात करते करते भी रो देती हूँ। फिर मैंने खुद से कहा कोई बात नहीं, सामान आ गया है, 2 घंटे की बात है, फिर हम भी बप्पा को बिठाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। और फिर मैंने बप्पा से बोल दिया कि अब आप देख लेना हम कब आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि हमारी तो सहनशीलता अब खत्म। तो ऐसे स्टार्ट किया हमने गणपति बप्पा का प्रिपरेशन। अब इन सब में ये भी दिमाग में आया था कि बाहर से बुलवा लेते हैं डेकोर वाले को, पर बस वो एक चुल थी ना अंदर, नहीं करेंगे तो खुद से करेंगे। हम अपने बप्पा के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? वो भी तो हमारे लिए कितना करते हैं, ये वो क्या करें, चुल भरा दिमाग है। मन में आ गया तो करना ही है। फिर खुद से करने की बात अलग होती है, हम उसमें अपना प्रेम, भाव, मेहनत सब लगाते हैं। और फिर जब बाद में आप उस चीज को देखते हो ना, तो बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि ये हमने किया। अब इन सब चीजों में आप एक चीज देखो, मैं हर पल में हाइपर थी और पतिदेव हर वक्त चिल। बिल्कुल हो जाएगा सब, टेंशन क्यों लेना है, चिल करो, पानी पियो, मस्त। टोटली अपोजिट। अब आता है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, पति पत्नी की तू मैं और गणेश जी की झांकी।